हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं सरलीकरण के सवालों को हल करना। जैसे कि ये सवाल है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सरलीकरण के। तो इन्हें समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। लेकिन इसे समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं। कौन सा? बोर्ड मार्क्स। तो बोर्ड मार्क्स रूल क्या होता है? VODMAS। इस रूल के आधारित ये सवाल होते हैं हमारे सरलीकरण के। तो V4 क्या होता है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें सोल्व करना होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। कहीं ऑफ या का लगा हो तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और उसे हमें सोल्व करना है। T4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, और A4 एडिशनल, और S4 सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमें करना होता है। बस ये आपने समझ लिया। तो ये क्रम होता है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे हमें भाग करना होता है, चौथे पे हमें मल्टीप्लाई, और A4 एडिशनल हमें 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे करना होता है माइनस। अब देखते हैं इस सवाल में। सबसे पहले देखते हैं क्या इस सवाल के अंदर ब्रैकेट है। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल पूरा ब्रैकेट है, इसे आप सोल्व कर लो। तो देखो 413 को तो ऐसे क्या ऐसे लिखना है, भाग है भाग लगा दिया, 7 है 7 लिख दिया। और इसी तरह से हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें देखो क्या प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। तो आपका सीधा जवाब होगा सर सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद हमें करना होता है प्लस। तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 20 तो ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, और हमारा इसकी मल्टीप्लाई इससे करा तो ये कितना हो गया? 40 हो गया, और माइनस कितना हो गया? 59 हो गया, ठीक है। तो बाकी 413 को तो ऐसे का ऐसे लिखना है, भाग ऐसे का ऐसे, 7 ऐसे का ऐसे। इसके बाद देखो अगले नंबर पे हमें करना होता है गुणा के बाद हमें करना होता है प्लस। प्लस करना होता है तो इन दोनों के बीच में प्लस है, 20 और 40 कितना हो जाएगा हमारा? 60 हमारा हो जाएगा। और माइनस कितना है? माइनस है 59, तो 59 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? देखो अभी ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो 413 को हमें ऐसे का ऐसे ही लिखना है, डिवाइड लगा दिया, और 7 है, हमने 7 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 60 में से 59 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 लिख दिया। अब 413 है, 413 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करने, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 ही का ना हो जाएगा 7, 7 ही का ना हो गया 7। अब देखो हमें करना है डिवाइड, तो हम डिवाइड कर लेंगे। इसमें डिवाइड करेंगे, देखो कि 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा। तो 41 को लेते हैं, तो 41 कितनी बार जाएगा? 41 से कम क्या आता है 7 के टेबल में? तो आपको सर 35 आता है। कितना होता है? 7 पंजे होता है 35, 5 बार गया। इसके बाद हमारा बचा कितना? बचा 6। ऊपर का हमारे 41 में से 35 हट गया तो 6 बचा, तो ये हो जाता है 63। 7 नीम कितना होता है? 63 होता है। और 59 क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार समझेंगे कैसे काटा। तो 7 का पहाड़ा पहले इतनी बार पढ़ेंगे कि 41 से कम रही, तो 7 पंजे होता है 35, 5 बार गई। इसके बाद देखो कितना बच जाता है? 35 हटा दो 41 में तो आपका बचेगा कितना? 6, और ये कितना हो? 63 हो जाएगा। और 63 में कितनी बार जाएगा? 7 9 जा 63 होते हैं, और ये इससे कट जाएगा। कितना आ गया? 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सरलीकरण के सवालों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।